ध्यान से देखेंगे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, कोलॉइडल स्टेट। ये किसी भी लिक्विड का हो या किसी भी फ्लूइड का हो, या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक मिक्सचर है। अब पूछोगे सर वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो आप मिक्स कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था और ये होता क्या है। तो सन 1861 में यानी 1861 में थॉमस ग्राहम ने जो फ्लूइड्स है, जो लिक्विड्स है, द्रव है, उसको दो भागों में बांटा था। दो भागों में उनको उसने क्लासिफाई किया था, जिसमें से पहला है क्या चीज़, क्रिस्टलॉइड, और दूसरा है कोलॉइड्स। तो क्रिस्टलाइड क्या थे? क्रिस्टलाइड उन लिक्विड्स को कहा गया जो कि पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उनमें से आसानी से पार निकल जाते हैं। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी त्वचा को लेकर के जो झिल्ली बनती है ना, उनसे, तो उनसे आसानी से आर पार हो जाते थे वो क्रिस्टलॉइड। जैसे सॉल्ट के सॉल्यूशन है ना, जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो जिनमें पार्टिकल्स पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो वो आर पार हो जाते थे। किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से। और जो आसानी से पार नहीं हो पाते थे उन सॉल्यूशंस को क्या क्या कहा गया? कोलॉइड्स कहा गया। यानी साफ पता चलता है कि इसके कणों का आकार छोटा रहता है तभी आर पार चले जाते हैं, और इसके कणों का आकार क्या रहता है? इसकी तुलना में तो बड़ा रहता है, इसलिए उस झिल्ली को पार करके ये नहीं जा पाते या मुश्किल से जा पाते हैं, बहुत कम जा पाते हैं, तो उनको कोलॉइड्स कहा गया। तो कुल मिलाकर के ना फिर सॉल्यूशन को हम तीन भागों में बांट रहे हैं। किसी भी द्रव की अवस्था को, यानी कि कोई भी लिक्विड की जो स्टेट है, कोई भी लिक्विड के स्टेट को हम तीन भागों में बांटे हैं: कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब मैं आपको ना सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इनके बीच का जो डिफरेंस फिर आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन उसको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ चीज़ किसी लिक्विड में घोले हैं और वो पूरा पूरा घुल गया हो, आपको दिख भी नहीं रहा है, बहुत पावर, आंखों से तो क्या, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहा है। मान लो आपने पानी में नमक घोल दिया तो वो कुछ देर बाद पूरा गायब हो जाता है। उसको आंख से देखोगे, चाहे बहुत तेज माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना, तब भी नहीं दिखते हैं, मतलब वो बहुत पूरे गायब हो चुके होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा हो चुका होता है, बहुत छोटा, क्योंकि वो टोटल विलीन हो चुके हैं, उसमें विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और सस्पेंशन किसको कहेंगे पता है? जिसमें वो चीज़ घुली ही नहीं है। जैसे आप रेत को घोल रहे हो पानी में, तो रेत तो कहाँ घुलती है, वो तो नीचे बैठ जाती है, देखें आप। तो वो उस टाइप के सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल देने से आपके माइंड में इन सब सॉल्यूशंस का पिक्चर बैठेगा ना, फिर आप इनके डिफरेंस के जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको आप एक बार में समझ जाएंगे, क्योंकि आप उसको पहले से समझ चुके हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है। तो ये कैसा है? इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा रहता है, इसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा रहता है, और इसमें इन दोनों के बीच का रहता है मीडियम साइज, यानी कि इसके तुलना में बड़ा लेकिन इसकी तुलना में छोटा। इसके पार्टिकल्स तो दिखते ही नहीं है, इसके पार्टिकल्स तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। इसके पार्टिकल्स खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। रेत आप खुली आंखों से देख सकते हो, क्योंकि वो ठीक से घुलती भी नहीं है, बैठ जाती है। और इसके पार्टिकल्स खुली आंखों से भले न दिखें, लेकिन आप तेज पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। यानी इसकी जो भी गुणधर्म, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो इन दोनों के बीच की रहेंगी। पार्टिकल का साइज इन दोनों के बीच का, इससे बड़ा, इससे छोटा। ठीक है, और तो हम इसको देखते हैं ना। अब देखो, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, कणों का आकार हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू सॉल्यूशंस के जो कणों का आकार है, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत बढ़िया, ये होता है लेस देन 1 nm, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा। और 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर मतलब होता है 1 नैनोमीटर। बहुत छोटी चीज है ये, उससे भी कम होते हैं इसके पार्टिकल के साइज। सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज
1000 नैनोमीटर से ऊपर होते हैं, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है ये 1 नैनोमीटर से भी छोटे और वो 1000 नैनोमीटर से बड़े, मतलब बड़े कणों का आकार इसका बड़ा होता है, इसलिए हमको ये खुली आंखों से भी देख सकते हैं बिना किसी पावर खांच के, कोई ऐसे देख सकते हैं आप इसको। और इसका इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि बहुत बढ़िया 1 नैनोमीटर से बड़े लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटे। आप देख लो इनके बीच की बात है, समझ रहे? ये 1 नैनोमीटर से छोटे और ये 1000 नैनोमीटर से बड़े, और ये इससे बड़े किंतु उससे छोटे। ये अगर चिन्हों से आप घबरा रहे हैं तो आप शब्दों में लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर से कम, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, 1 नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9 मीटर, 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम में भी कई पुस्तकों में इसकी यूनिट्स लिखी होती है, तो आप कोई एक चीज़ पकड़ लो, नैनोमीटर में लिख लो, सब चीज़ ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है कि पहले बताओ, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? फिल्टरेबिलिटी, यानी कि छानने की क्षमता। ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो आप बारीक से बारीक पेपर में भी छानेंगे ना तो भी छन जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, है ना। मतलब इसको आप साधारण पेपर से छानो चाहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से छानो, ये दोनों से छन जाएंगे, छन जाएंगे मतलब आर पार निकल जाएंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज इनके कणों का साइज जो है वो दिखते नहीं, बहुत छोटा होता है। ये दोनों से नहीं छन पाएंगे क्योंकि इनके कणों का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो दोनों से नहीं छन पाएंगे। और ये साधारण पेपर से तो छन जाते हैं, आर पर निकल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बारीक वाला पेपर यूज करोगे तो रुक सकते हैं कुछ पार्टिकल्स। बारीक पेपर, इसके कणों का साइज इससे और इससे बीच का है ना, सिंपल अगर मतलब आप बड़े होल्स वाला छन्नी इस्तेमाल करोगे तो आर पर निकल जाएंगे साधारण पेपर, और अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करोगे तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं मतलब बीच का कंडीशन, हाँ एनिमल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करोगे तो पूरी तरीके से ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके कणों का साइज थोड़ा बड़ा रहता है ना। देख सकते हो आप उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनके बीच की कंडीशन है ये, सारे अंतर जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनमें सब में ये बीच का ही है, ये वाला केस जो है। तो इसलिए आपको कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में एक इमेज माइंड में बन रही होगी, ठीक है, कि ये ना तो प्योर मतलब एकदम ट्रू सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई चीज़ इनमें पूरी तरह घुल के गायब भी नहीं होती है, और करेक्ट ना ही ये रेत की तरह नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। दोनों के भी मतलब इसमें घुलते भी हैं और घुले हुए दिखते भी हैं। जैसे कि शुगर का चाशनी वाला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शुगर कम मात्रा में घोलते हैं तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शक्कर घोलोगे तो घुल के गायब हो जाता है, दिखता भी नहीं है। लेकिन चाशनी, शहद, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, पेंट, इमल्सन, है ना, एशियन पेंट, जितने भी ये सब के सब कोलोइडल सॉल्यूशन है। झाग, साबुन का झाग, बालों में लगाने वाला जेल, हेयर डाइज, जितने भी आप, ये सब के सब कोलोइडल सॉल्यूशन है। कहीं आग लग रही है तो जो काला धुआं उठता है कोलोइडल सॉल्यूशन है। बहुत सारे एग्जांपल, दूध कोलोइडल सॉल्यूशन है, पेट्रोल कोलोइडल सॉल्यूशन है, बहुत सारी, क्योंकि उसमें पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, आपको पता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। सो कोलोइडल सॉल्यूशन देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेटलिंग यानी होता है नीचे बैठना, ये लोग नीचे नहीं बैठते हैं, ये लोग तो और नहीं बैठते हैं, ये सीधे बैठ जाते हैं। ये लोग याद रखना, इन लोग के कणों का साइज, देखो नीचे बैठने का कंसेप्ट किस पर आधारित है पता है? कण, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो अपने भार के कारण वो खुद बैठ जाएगा, इसलिए तुरंत बैठ जाते हैं। इसके कणों का साइज इतना छोटा होता है कि ये गति करते हैं और बैठते नहीं है। समझ, इतनी हिंदी तो समझ में आ रही होगी, है ना? अरे है ना, हेलो, ठीक है। और कहाँ था मैं, हाँ, ये इसके जो कणों का साइज है, पार्टिकल का साइज है, वो इनके बीच का होता है, लेकिन ये घूम सकते हैं सॉल्यूशन में, बैठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं और घूम सकते हैं। इस मामले को ब्राउन ने देखा था, इसलिए जो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है
उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब कुछ देर बाद हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे आगे 2-3 स्टेप्स बाद। अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है, हाँ, फैलना। डिफ्यूजन मतलब होता है फैलना। जैसे मैं एक बाल्टी पानी ढकेल दिया यहाँ पे, तो पानी जल्दी फैलेगा। शहद में डिफ्यूजन थोड़ा कम होगा, यानी सॉरी, शहद मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन ना, ये इसमें डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें बीच का होता है। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण, यानी कि फैलना या बिखरना, इस टाइप से, है ना। और अगला है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता, देख सकते हैं। इनके कणों को तो आप तेज हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप जो बहुत तेज हो उससे भी नहीं देख सकते। इसको आप खुली आंखों से देख सकते हो, और इसको आप भले साधारण आंखों से न देख सकते हो, लेकिन आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। अच्छी अच्छी क्षमता वाला माइक्रोस्कोप अगर इस्तेमाल करो आप, तो इनके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगा होगा। मात्र 5 पॉइंट्स के आधार पर में अंतर आपको पढ़ना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। और आपको अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो पक्का समझ में आ गया होगा। इनसे और इनके बीच के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं। इसमें पार्टिकल्स घुल कर ना तो पूरी तरह गायब होते हैं, और ना ही नीचे बैठते हैं। घुलते हैं और घुले हुए दिखते हैं, और घुले रहते हैं, न गायब होते हैं न बैठते हैं, तभी वो कोलोइडल कहलाते हैं। नहीं समझ में आया?